दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, स्वर्गीय श्रीमान किशनलाल अग्रवाल बाबू के श्राद्ध में पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हैं और गुरु भक्ति न बीना माता जी भी उपस्थित हैं। कलकत्ता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए महानुभाव माता एवं बहनों, हम लोग इस पुण्य तिथि के यज्ञ में सम्मिलित हैं और इस यज्ञ की पूर्णाहुति भी होने वाली है। अब हम लोग करीब करीब आ गए हैं और इस श्राद्ध कर्म का जो यज्ञ है पूर्ण हो जाएगा और जो श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं किशन बाबू के प्रति, वह भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। परिवार और समाज का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि हम किन्हीं के उपकार को मान करके उनका हम सत्कार करें। यही परिवार का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हमारे किशनलाल अग्रवाल बाबू ने जो उपकार किया हम लोगों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आज वह दिन उपस्थित हो गया है कि उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं किशन बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। हम लोग सुन रहे थे वचनों को, संत वचनों को। शिवनारायण स्वामी के वचन में सुने, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, मित्रों, दोस्तों, यारो, निहारो। निहारने का मतलब होता है देखना। ऐसा क्यों कहते हैं देखो? तो देखने के लिए जो कहते हैं, किधर कहते हैं, किसको देखने कहते हैं, और देखने से क्या होता है? शिवनारायण स्वामी कहते हैं, यदि आप सही ढंग से देखेंगे, और देखने के लिए यदि आ जाएगा तो होगा क्या? शुभ और अशुभ कर्म ना लागे, जागी धरो गृह चोर। देखने के माध्यम से, तरीका से, युक्ति से यदि देखेंगे
आपके जीवन में जो अशुभ हो गया है, अधर्म हो गया है, पाप हो गया है, गलतियां हो गई हैं, अपराध हो गया है, उस कर्म का जो फल बुरा होता है वह नहीं होगा, उससे आप बच जाएंगे। अब देखिए तो देखने में कितनी क्षमता है, शक्ति है, जो कि शुभ अशुभ सभी कर्मों के फल से आप बच जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है किन वस्तुओं का दर्शन करें, किसकी ओर देखें, किनको देखें। हमारे संतों ने कहा, देखो दाखो ताको मत। देखो, लेकिन ताकने नहीं कहा। ताकने का भी मतलब होता देखना ही। यहां ताकने का मतलब यह है कि फंसो नहीं, भोगो भागो फंसो मत। अर्थात जो अनावश्यक दृश्य आपके सामने में है उसमें नजर नहीं लगाना है। जो जरूरी है देखना वहां देखेंगे, और जिस रूप को देखने से शुभ अशुभ कर्म छूट जाता है उसी रूप को देखेंगे। इसलिए देखना जरूरी है। संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, काजर दिए से का भया, ताकन को ढबनाई, ताकन को ढबनाई, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताके सोई है पीव की प्यारी। ताके में है फेर फेर काजर में नाही। अब देखिए पलटू साहब कहते हैं, जो ताकते हैं, जो देखते हैं, निहारते जो हैं, यदि सही ढंग से निहारेंगे तो आपका सब काम बनेगा, और गलत ढंग से निहारेंगे तो सब काम बिगड़ेगा। मान लिया जाए आप देखने में गलती कर रहे हैं, जहां नहीं देखना चाहिए वहां देख रहे हैं, बदनामी भी होगी और लोग आपको बुरा भला भी कह देंगे। इसीलिए देखिए किनको देखना है, तो संत सदगुरु जैसा देखने कहते हैं, जहां देखने कहते हैं वहीं देखना है। और यदि देख करके नहीं चलेंगे तो गिर भी जाइएगा। इसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो आंखें हैं, स्थूल आंख दो है, इससे हम देखते हैं, तो बाह्य दृश्यों को देखते हैं, स्थूल रूपों को देखते हैं। लेकिन देखने की जो दृष्टि है और भी है, वह दृष्टि ढकी हुई है, ओझल है, आवरणित है। तो उस दृष्टि से यदि देखेंगे, अंतर्दृष्टि से यदि देखेंगे, वास्तव में आप सही देखेंगे और उससे आपका शुभ अशुभ कर्म भी छूट जाएगा। लेकिन सुबह से शाम तक आंख खोल करके ही देखते हैं। जिस देखने में शुभ अशुभ कर्म फल मिटता है, उसको देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ेगी, तब जाकर के सही रूप से आप देख पाएंगे। इसलिए यदि आप बचना चाहते हैं पाप से, अधर्म से, अन्याय से, और जो हमारे ऊपर कुसंस्कार है उससे दूर होना चाहते हैं, देखने के लिए सीख लीजिए। हम चलते हैं सड़क सड़क, और देखने नहीं आता है तो गड्ढे में पड़ जाता, गिरते हैं ना, कांटा चुभ जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि देख दृष्टि पग धरना है, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है। यदि देख करके नहीं चलेंगे तो कांटा भी चुभेगा, झाड़ियों में उलझ जाएंगे। ये विषय की झाड़ी है, माया की झाड़ी है, संसार की झाड़ी है। जो विपदा है, दुख है, कष्ट है, समस्या है, इसकी झाड़ी है। इन झाड़ियों में लोग उलझ जाएंगे।
एक तो कष्ट होगा और दूसरा सही रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए देख करके चलना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी के विचारों को यदि हम देखें तो उन्होंने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं उघरहि विमल विलोचन ही के, तो होगा क्या? कहता मिटई दोष दुख भव रजनी के। यदि उघड़ेगा तो क्या उघड़ेगा? कहता है विमल विलोचन। विमल का अर्थ होता है पवित्र, विलोचन का अर्थ होता है विशेष आंख। जो विशेष आंख है, अंतर की जो आंख है, योग हृदय भी उसको कहते हैं, दसवां द्वार, तीसरा तिल, शिव नेत्र भी उसको कहते हैं। वो आवरणित है। जब उघरेगा विमल विलोचन तब क्या होगा? तब कहते सूझे रामचरित मनि मान। राम के वास्तविक चरित्र का दिग्दर्शन तब होगा जब अंतर की आंखें खुलेगी। अंतर में जो दृष्टि है उनका जब तक उन्मेष नहीं होगा, वो दृष्टि जब तक उघड़ेगी नहीं, तब तक राम के वास्तविक रूप का दर्शन आप नहीं कर पाते, मुश्किल है। इसलिए कहता उघरे विमल विलोचनी के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। भव मना होता संसार, रजनी मना रात्रि। संसार की रात्रि का जो दुख है वो तब मिटेगा जब अंतर में सही ढंग से देखेंगे। इसलिए देखने के लिए जो कला होनी चाहिए, उस कला का उन्मेष, उद्घाटन संत सदगुरु करते हैं, उसको सीखना जरूरी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जही खानिक। कितना सूझेगा? कहता जो गुप्त है वो भी सूझेगा और जो प्रगट है वो भी सूझेगा। देखिए जब आंखें खुलेगी भीतर की, तो जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो एयरपोर्ट पर लगेज जांच होता है, सामान जांच किया जाता है, वहां मशीन रहता है। जो भी सामान होता है, गठरी पोटरी अटैची जो भी उसमें है, सब मशीन में डाला जाता है। जब मशीन में डालते हैं तो सामान चेक होता है, तो मशीन के द्वारा सामान चेक होता है। उस अटैची के अंदर में जो कुछ भी आप रखे हैं सबका स्कैन हो जाता है। ऐसा जांच होता है कि मशीन के द्वारा सब देख लिया जाता है। अब सोचिए जरा, अटैची की जो परत है कितनी सघन है, मोटी है, गहरी है, लेकिन उस परत को भी मशीन छेद करके एक्सरे कर लेती है, देख लेती है, जांच कर लेती है। वैसे डॉक्टर लोग भी तो शरीर में जो फ्रैक्चर होता है, हड्डी जब टूटती है, उसको भी एक्सरे के द्वारा जांचते हैं। वह यंत्र महीन कितना है, महत्वपूर्ण कितना है, जो कि हमारे अंदर के पार्ट्स को, चीज को देख लेती है। तो जो परत है अटैची में वो तो सटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह परत हट जाता है, तब जाकर के मशीन स्कैन कर पाता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारी जो आंखें हैं इसमें इतनी तीक्ष्णता है, तेज है कि यदि यह एकाग्र हो जाए, एकत्रित हो जाए, दृष्टि का सही रूप से योग हो जाए, संयोग हो जाए, तब इसमें कितना क्षमता हो जाएगा। ये कहां तक देख पाएगी? तो उपनिषद में लिखा हुआ है बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, नादे मनोलयं कृत्वा दूर श्रवण कारणम। बिंदु में यदि मन को लय करते हैं, हमारी जो दृष्टि है उसमें देखने की क्षमता बढ़ जाती है। बिंदु में
यदि दृष्टि को टिकाते हैं तो कितनी क्षमता बढ़ती है? कहते हैं दूर से दूर के दृश्यों को आप देख पाते हैं, इतनी क्षमता बढ़ जाती है दृष्टि में। हमारी जो आंखें हैं वह दो है, एक बाहर की आंख, एक भीतर की आंख। तो भीतर की आंखें जब एकाग्र हो जाती है एक पॉइंट पर, जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो एक बिंदुता की जब प्राप्ति होती है, तब हमारी जो आंखें हैं वो सूक्ष्म हो जाती है, तेज हो जाती है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। जब बिंदु ध्यान करते हैं हमारी जो आंखें हैं तेज हो जाती। जैसे लोग बाजार में जाते हैं कचिया, खुरपी, पसनी पिजाने के लिए, तो मशीन पर धार करता, जो भोंथा होता है ना औजार, जैसे मशीन पर रखते हैं तेज हो जाता है। छुरी तेज हो जाती है, खुरपी तेज हो जाती है, कुदाल तेज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? जो काई थी परत वह हट जाती है और उसमें तीक्ष्णता आ जाती, तेज आ जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे आंख में जो भोथापन हो गया, मोटापन हो गया, जो काई लग गई है, कौन चीज की काई? विषय की काई, कुसंस्कार की काई, दृष्टि कुदृष्टि हो गई है। तो कहते हैं जब बिंदु ध्यान करते हैं वो ऐसा मशीन है, अद्भुत मशीन है। जैसे दृष्टि को उस पर टिकाते हैं, हमारी दृष्टि में जो काई है, विषय की काई, उझड़ जाती है, तो दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती, तेज हो जाती है। तो जब छुरी तेज होती है तो काटने में आसान होता है। ठीक उसी तरह से जब हमारी दृष्टि तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, तब क्या होता है? अंतर में जो अंधकार का आवरण है वो कटता है, हटता है, छटता है। तो दृष्टि को तीक्ष्ण जब बनाते हैं तब आप अंधकार को फाड़ सकते हैं, काट सकते हैं, हटा सकते हैं। जब तक दृष्टि तीक्ष्ण नहीं हुई है वह आवरण इतना मोटा है, उसको बेधना बड़ा मुश्किल है। तो जो साधक या संत दृष्टि एकाग्र कर पाते हैं उनमें देखने की क्षमता बढ़ जाती। जैसे परमाराध्य सदगुरु महाराज थे, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, वो कुप्पा घाट में होते थे, लेकिन दूर से दूर के दृश्यों को देख पाते थे, जान जाते थे। देखिए दृष्टि कितनी सूक्ष्म होती है। आप चार दीवारी के अंदर में हैं, संत कहीं और हैं, तब भी आपको देख लेंगे। देखिए कैसी दृष्टि होती है। जैसे मशीन स्कैन कर लेता है, स्कैन करके बता देता है कि इस अटैची में, बैग में क्या क्या सामान है। अभी मैं आ रहा था अयोध्या से कलकत्ता, जब मशीन जांच किया तो मशीन में कुछ आवाज हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें क्या रखे हैं? मैंने कहा पत्ती रखे, ब्लेड, दाढ़ी बनाने वाली। बोले नहीं, इसको साथ नहीं ले जा सकते। अब देखिए कैसी मशीन है, वो जान गया कि इसमें क्या रखा है। अब मशीन बोलने लगी, स्कैन के द्वारा वो लोग देखता है। ठीक उसी तरह से साधक और साधु जो होते हैं वो दृष्टि एकाग्र करके आपके मन को पहचान जाते हैं, आपके वृत्तियों को जान जाते हैं, आपकी विचारधाराओं को पहचान जाते हैं कि किस विचार में आप अभी हैं। तो कहते हैं ये योगी की दृष्टि है, योग दृष्टि है, सुयोग्य दृष्टि है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत भी होगी। सकल दृश्य मतलब जितना भी रूप है, आंख से जो कुछ देखते हैं उसको रूप कहते हैं, और उसी को दृश्य भी कहते हैं। ए टू जेड जो भी दृश्य है, चाहे वो गुप्त हो या प्रकट हो, साधकों से
वह रूप छिपा हुआ नहीं रहता। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि जो जमीन के भीतर में है उसको भी जान जाते। वैज्ञानिक लोग बहुत मशीन बनाए, दूरबीन बनाए, देखते रहते हैं। संत के पास ऐसी साधना होती है, योग युक्ति होती है कि दृष्टि एकाग्र होने से वो कहीं से कहीं देख लेते। मन सूक्ष्म है, सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, फिर भी उस मन को संत महात्मा जान जाते हैं, पढ़ पाते हैं। ये एकाग्रता की विशेषता। तो जब आप एकाग्र कर पाते हैं तो आप में क्षमता बढ़ जाती है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? बिंदुता दूरबीन। एक दूरबीन है बाहर में जिससे सड़क मापते रहते हैं। सड़क सीधी है कि टेढ़ी है कि ऊंची है कि नीची है, मापते हैं ना उससे। कुछ सीमा भर भी उसमें क्षमता होती है मापने की। हो सकता है 1 किलोमीटर तक देखते होंगे, 2 किलोमीटर देखते होंगे, लेकिन यदि हम मन को, दृष्टि को एकाग्र कर पाते हैं, इसमें असीम तक देखने की क्षमता हो जाती। कहीं भी एकाग्रता बढ़ने से ऐसा होता है। तो कहते हैं एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? यदि आपके पास दृष्टियों करने की साधन है, व्यवस्था है, तो फिर बाहर का दूरबीन की कोई जरूरत ही नहीं। आप कहीं से कहीं देख पाते हैं। लेकिन सड़क सीधी करने के लिए संत महात्मा नहीं होते। ये जो दृष्टियों की क्रिया है जिसमें सफलता उनको मिलती है, यदि एक बिंदुता की प्राप्ति वो करते हैं तो दूरबीन प्राप्त होता है। उस दूरबीन से सड़क नहीं देखते हैं, तब सर्वेश्वर को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। इस साधारण सा दृश्य देख करके क्या करेंगे? जो अलौकिक अद्भुत दृश्य परमात्मा है उनको देखने के लिए ये दृष्टि हो गई। तो कहते हैं दूरबीन क्या करे? पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे? हमारे शरीर के अंदर में ब्रह्मांड है, 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन इसमें स्पेस कितना है, जगह कितनी है? कहता पूरा संसार समाया हुआ है। सकल दृश्य निज उदर मेली। उदर मना पेट होता है। इसी शरीर में सब कुछ है समाया हुआ। कहेंगे दिखता तो है नहीं। दिखता इसलिए नहीं है कि आप देखना नहीं जानते। मान लिया जाए आप इस घर से बाहर हैं, तो घर में दरवाजा लगा हुआ है, इस घर में सब संसाधन भी है, सब व्यवस्था है। जब तक आप दरवाजे के बाहर हैं, इस घर के दृश्य को आप देख नहीं पा रहे हैं और आंख भी नहीं पा सकते। इस घर में क्या है नहीं है आपको क्या पता। और जैसे दरवाजा खोलते हैं, और जैसे इस घर के अंदर में आते हैं, इसमें इतनी जगह है, इतना स्पेस है, इसमें बहुत कुछ है। बाहर से तो पता ही नहीं चल रहा था, लगता था कि छोटा सा दरवाजा है, छोटा सा ही घर होगा। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तब आपको पता चलता है कि जगह कितनी है। ठीक उसी तरह से तिल दरवाजा टूटे नजर के फेर से। तिल दरवाजा, तिल माना बिंदु, जो बिंदु है वह भी दरवाजा है। परमात्मा घर का जो दरवाजा है बिंदु है। कहते हैं तिल दरवाजा टूटे। कैसे टूटेगा? नजर के जोर से। नजर को जब आप जोड़ते हैं, नजर में जब शक्ति आ जाती है, मान लीजिए आप तोड़ना चाहते हैं दरवाजा को, हाथ से तोड़िएगा तो दर्द होने लगेगा, हथौड़ा से तोड़िएगा तो तोड़ सकते हैं। उसी तरह से हमारी जो नजर है उसको यदि हम सही ढंग से जोड़ पाते हैं तो आप तोड़ पाएंगे तिल दरवाजा को। और जैसे ही हम जोड़ते हैं दृष्टि को, इसमें शक्ति भी आ जाती है। जैसे ड्रिल मशीन होता है ना, जिस तरह का ड्रिल मशीन होता है उस तरह से छेद कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी जो दृष्टि है यदि महीन हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, इसमें तीक्ष्णता आ जाती है, शक्ति आ जाती है।
क्या करने की? अंदर में जो अंधकार है उस दीवार को तोड़ने की क्षमता आ जाती है यदि आप एकाग्र कर पाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, ओ नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। यह जो वाणी है ये अनुभव वाणी है, संत वाणी है, गुरुवाणी है, सहज वाणी है, सुगम वाणी है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुखमनिया में मोरी नजर लगी। सुखमना कहता आज्ञा चक्र को। जब साधक ध्यान करता है दोनों दृष्टि को जोड़ता है तो सुखमना में दृष्टि को जोड़ता है, आज्ञा चक्र में। तो गुरु महाराज कहते हैं मेरी नजर टिक गई, लग गई, स्थिर हो गई। कहाँ? आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में। कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लगी। कैसे लगी? अगल बगल काहू दृष्टि न डोले, अगल बगल काहू दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हाँ सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर ला। गुरु महाराज कहते हैं हमारी दृष्टि जो लगी है इस तरह से लगी है कि जब हम ध्यान कर रहे थे मन भागता था, दृष्टि चंचल थी, भागती रहती थी। कोई भी ध्यान करता है तो ध्यान करने के समय प्रारंभिक अवस्था में मन भागता है, इतना मन भागता है कि साधक परेशान भी हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय ध्यान करना, बड़ा टफ है ये क्रिया। तो गुरु महाराज कहते दृष्टि तो भागती थी, मन भी भागता था, लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा जय जय मन भागी जाए ताई ताता से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए धीमे आपन। मन भागता है तो उसको समेट समेट करके लगाओ। मान लीजिए आपका छोटा सा बच्चा है, वो भागता है, क्या आप छोड़ देते हैं? कहीं सड़क पर चला जाए, घटना दुर्घटना हो जाए तो माँ जो होती है बच्चे को सहेज के रखती है, संभाल के रखती है, सिखा पढ़ा के रखती है। और छोड़ेगी तो दुर्घटना हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। नन्हा मुन्ना बच्चा है, जहां मन तहां चला जा सकता है। उसी तरह से जब आप प्रारंभिक अवस्था में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, यह मन बच्चा के समान रहता है, अबोध अज्ञान अवस्था में अंधकार में रहता है। तब इसको संभालना जरूरी है। अब भागता तो भागने मत दीजिए, जय जय मन भाग जाए, ताई ताई से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए धीमे आपन, बार बार उसको लौटाइए। यह अंतर की बात है, बाहर की बात नहीं है। इस क्रिया में साधक को पता चलता है कि मन कहाँ भागता है, कैसा भागता है, क्या करेंगे। तो कहते हैं मन का स्वभाव है भागना। बच्चा है ना, भागते रहेगा, स्वभाव है इसका। लेकिन माँ बाप का कर्तव्य है उसको बार बार लौटा के लाना। तो साधक का कर्तव्य है इस मन को घुमा घुमा के लाना, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। जब आपकी दृष्टि नहीं डोलेगी, नहीं हिलेगी, नहीं भागेगी, तब आपको एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। बिंदु का जो है ना दिग्दर्शन होगा, बिंदु आप देख पाएंगे। तो जब बिंदु का दर्शन होगा तब क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति
खुल गई अंतर में ब्रह्म ज्योति, खुल गई अंतर में। और निसी अंधियारी दस भागी, हाँ निसी अंधियारी दस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर ला। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि यदि आप ध्यान करते हैं ठीक ढंग से, एक बिंदुता की प्राप्ति यदि होती है तो निसी अंधियारी, जो रात्रि है, निसी में ना रात्रि, जो अंधकार है, गुरु महाराज कहते हैं वो हदस जाता है। जैसे बच्चा को डांटेगा तो हदस नहीं जाएगा। तो जब साधक सही ढंग से दृष्टियों की क्रिया करता है, बिंदु की प्राप्ति जब करता है तो अंधकार हदस जाता, डर जाता है। तो गुरु महाराज का निसी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो जब बिंदु ध्यान करते हैं, प्रारंभ में ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का प्रकाश यह प्राप्त होता है साधकों को। फिर आगे क्या होता है, गुरु महाराज कहते हैं दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी, हाँ सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। गुरु महाराज कहते हैं आगे दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए बातों पर। जब एक बिंदुता की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। और दूसरी बार गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति के बाद दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। तो दोनों तो एक ही ज्योति है, लेकिन नहीं, दोनों में अलग अलग प्रकार है, प्रभाव है। ब्रह्म ज्योति और दिव्य ज्योति, दिव्य मन बड़ा, बड़ी ज्योति, और ब्रह्म न ब्रह्म की ज्योति, ब्रह्म प्रकाश। तो ब्रह्म प्रकाश और बड़ा प्रकाश दोनों में अंतर है ना। प्रकाश ही है, लेकिन ब्रह्म का प्रकाश है, उसी ब्रह्म प्रकाश में बड़ा प्रकाश है। जैसे घर है, तो घर तो सबका ही है, किसी का घर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का घर सुंदर होता है, किसी का असुंदर होता है। उसी तरह से प्रारंभ में ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। जब साधक साधना करते रहता है, ध्यान करते रहता है, तब दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। जैसे जब सूर्य उदय होता है सवेरे सवेरे, तो सूर्य की किरण का दर्शन होता है, वह सूर्य का प्रकाश है। लेकिन वही प्रकाश 12 बजे में जब आप देखते हैं उसी प्रकाश को, तो उसमें प्रखरता मालूम होती है, प्रभाव मालूम होती है। सुबह सुबह शरीर नहीं जलेगा, नॉर्मल धूप है वो, 12 बजे में शरीर जलने लगेगा। तो किरण तो वही है, सूर्य तो वही है, लेकिन दोनों सूर्य में अंतर है ना। सूर्य दोनों एक है, लेकिन दोनों में जो समयांतराल है, समय का जो अंतर आ गया है, इसीलिए प्रभाव में अंतर आ गया। तो जब साधक ध्यान करता है तो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। उसके बाद धीरे 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 दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है, विशाल ज्योति, डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश, उसकी प्राप्ति होती है। तो प्रारंभ के प्रकाश में क्या होता है, कहते हैं अंधकार डर जाता है, भाग जाता है, फट जाता है, अंधकार फट जाता है, गुरु महाराज कहते हैं। और जब दिव्य प्रकाश होता है, उस दिव्य प्रकाश में विशेष रूप से कीटाणु जलता है। जैसे 12 बजे देखिएगा छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, बहुत मरता है इस किरण में कीड़ा।
लेकिन सोया वाला में उतना नहीं मरता है। अब हमारे अंदर में कौन कीड़ा है जो मरता है? हमारे अंदर में भी तो कीड़ा है, साधु के अंदर में कीड़ा नहीं है? अरे है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार का कीड़ा तो है। शुरू में कीड़ा नहीं मरता है, जब विशेष प्रकाश होता तब मरता है। गोस्वामी जी के विचारों को बताता हूं। उन्होंने कहा, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहोते लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका, जिन्हें शोक ते काव बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अग उलूक जा तालुकाने, काम क्रोध कैरव सकचाने। अब इसको हम समझाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जब राम प्रताप रूप सूर्य उदय होता है, बाहर में नहीं, अंदर में, अंदर में तो सौरमंडल का सूर्य, राम प्रताप रूप सूर्य हमारे शरीर के अंदर में है, बाहर में सौरमंडल का है। देखिए, एक राम है जिसको संज्ञा कहते हैं, राम एक संज्ञा है, लेकिन किसी भी संज्ञा की विशेषता को जो बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। किसी भी संज्ञा की विशेषता को बताने के कारण उसका नाम हो जाता है विशेषण। राम एक संज्ञा है, राम में जो प्रताप है वो विशेषण है। प्रताप अलग चीज है और संज्ञा अलग चीज है। तो व्यक्ति के अंदर में जो प्रभाव होता है उसी को विशेषता कहते हैं। जैसे आप मीरा हैं, आपके अंदर में अच्छा आचरण है, अच्छी साधिका है, ध्यान करती है, तो ये प्रभाव है, प्रताप है। नाम संज्ञा है और उसके बाद जो प्रभाव है, प्रताप है, वो विशेषण है। तो यहां पर गोस्वामी जी कहता है, राम प्रताप रूप सूर्य, राम का सूर्य नहीं, प्रताप रूप सूर्य वो साधक के अंदर में उदित होता, उगता है। तब क्या होता है? जब ते राम प्रताप का जैसा उदित भयो, प्रभु तीनों लोकों में उजाला हो जाता है। जब ते राम प्रताप का जैसा उदित भयो तिहुलोका, तीनों लोक में उजाला हो जाता है। अब कहते हैं कि अग उलूक जा ता लुकाने, काम क्रोध कैरव सक जाने। जब साधक ध्यान करता है, प्रकाश में चला जाता है, तो उसके अंदर में जो अगमन होता है पाप, अग उलूक, पाप रूपी उल्लू जो है जहां तहां छिप जाता है। इसका मतलब है साधक के अंदर में जो प्रकाश होता है, प्रारंभिक प्रकाश, उसमें पाप रहता है, लेकिन कैसे रहता है? छिप के रहता है, मरता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी चोर के पीछे पुलिस पड़ी हो, चोर छिप जाता है। छिपना और मरना में अंतर है ना। उसी तरह से साधक जब प्रकाश में जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं पाप छिपा हुआ रहता है। आप बुझिए तो प्रकाश में भी पाप का प्रभाव रहता है, छिप छिप के रहता है। इसका मतलब है हो सकता है समय आकर के वो पाप दबाव डाले, बेघर कर दे। अग उलूक जाता लुकाने, और काम क्रोध कैरव सकुचाने। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है, यह पक्षी है, ये सकुचा जाती है प्रकाश में। तो सकुचा जाना और मर जाना में अंतर है ना। आपके अंदर में जो विकार है, प्रकाश में आप चले गए हैं, फिर भी उस प्रकाश में विकार जो है लजा गया है। जैसे कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो लाज लगता है ना, सामने नहीं आती है। उसी तरह से हमारे अंदर में जो विकार है वह प्रभाव डाल सकता है, रहता है। तो समूल नाश कैसे होगा? कहते हैं जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते जब प्रखरता आ जाती है, प्रबलता आ जाती है, जैसे 12 बजे का सूर्य जब आता है तब न जलता है, जीव जंतु जलने लगता है, कहीं कहीं जंगलों में आग भी लग जाती है, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में जो प्रकाश है उसका प्रकार है, प्रभाव भी है। प्रारंभिक प्रकाश में विकार रहता है, दोष दृष्टि रहती है,
साधक गिर भी सकता है। कबीर साहब ने कहा है, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। साधक वहां पहुंच करके भी गिर सकता है, तो समाप्त कैसे होगा? कहते हैं कि विशेष सूर्य की जब प्राप्ति होगी, दिव्य सूर्य की जब प्राप्ति होगी, तब विकारों का शमन होगा। लेकिन संतों ने कहा, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब से अनहद घोर सुनी, अर्थात जब अंतर्नाद सुनते हैं, नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती है और इंद्रियों में जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। इंद्रिय गलित, इंद्रियां गल जाती है और इंद्रिय शिथिल गलित मन हुआ, मन गल जाता है। आशा सकल भुनी, जो आशाएं हैं वो भून जाती है। बीज में जो जीवनी शक्ति है, अंकुरन की जो क्षमता होती है, भूनने के बाद समाप्त हो जाती है। बीज को यदि भून दीजिएगा तो अंकुरन नहीं होगा। उसी तरह से आशा रूपी जो बीज है, यही आवागमन में डालता है। तो आशा रूपी बीज नादानुसंधान की क्रिया करने से भूनी चली जाती है। वो जो जीवनी शक्ति है, आवागमन में डालने वाली जो चीज है, आशाएं आवागमन में डालती है, लेकिन आशा रूपी बीज नादानुसंधान में भूंजा चला जाता है। जहां आशा आता है बासा साधु मन का यही तमाशा। तो नादानुसंधान जब करते हैं, उसमें जब सफलता मिल जाती है, नाद की अनुभूति जब होती है, तब ये बीज जो है ना, आशा रूपी बीज भुना जाता है। तब आवागमन नहीं होता है, तब मन मान जाता है, मन गल जाता है, मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी जो इंद्रियां हैं हमें परेशान नहीं करती है। क्यों? साधकों के कमांड में इंद्रियां हो जाती है। जब आप इस तरह से ध्यान करेंगे तो, नहीं तो साधक इंद्रियों के कमांड में रहता है, तो जहां जहां इंद्रियां ले जाती है, जो जो करवाती है, करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए मनोयोग पूर्वक, पवित्रता पूर्वक सतत साधना करें। यह पवित्र यज्ञ है, यह पवित्र पूजा है, पवित्र ज्ञान यज्ञ है। आप शास्त्र को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सबसे बढ़कर के यज्ञ क्या है। यही सत्संग और ध्यान यज्ञ है। इस यज्ञ के करने से व्यक्ति पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और सही में श्राद्ध यही असली है। आप श्राद्ध क्यों करते? शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। पंडित जी से बताते रहते हैं ना कि कई दिन तक नहीं खाइए, सादा भोजन करिए, स्नान करिए, ये सब बताते हैं। किस लिए? शुद्धता के लिए। तो बाह्य शुद्धता, शरीर की शुद्धता शुद्ध आहार लेने से, सही ढंग से स्नान करने से होता है। तो यदि आप मन से शुद्ध होना चाहते हैं, सच्चा श्राद्ध करना चाहते हैं, तो साधना करें। सही रूप से शुद्ध तब होते हैं जब मन को हम शुद्ध कर पाते हैं। तो मन को शुद्ध करने का साधन क्या है? मन को शुद्ध करने का पहला साधन है सत्संग और दूसरा साधन है ध्यान। इसी से मन शुद्ध होता है, अन्यथा तन को शुद्ध आप कहीं भी कर सकते। तो जो बाह्य पूजा है, कर्म कांडात्मक पूजा है, जो श्राद्ध है, इससे ऊपरी भाव से हम शुद्ध होते हैं, शरीर भाव से शुद्ध होते हैं, स्थूल भाव से शुद्ध होते हैं। श्राद्ध शुद्धता का सूचक है, प्रतीक है। शुद्धता के लिए श्राद्ध करते हैं। घर परिवार की शुद्धता होती है, जिनके प्रति श्राद्ध करते हैं उनकी भी शुद्धता होती है, अपनी भी शुद्धता, पढ़ाई की भी शुद्धता। तो विशेष रूप से यदि शुद्ध होना चाहते हैं, ये तो कार्यक्रम हो ही रहा है श्राद्ध का, और दूसरा कार्यक्रम हो रहा है सत्संग का। इस यज्ञ में, श्राद्ध में दो तरह की नदियां बह रही है। एक कर्म कांडात्मक नदियां हैं, एक ज्ञान कांडात्मक नदियां हैं। दोनों नदियों में हम नहावें,
इस नदी से नहा करके इसमें भी डुबकी लगा लीजिए, ज्ञान वाला में, सत्संग वाला में, तो उधर भी शुद्ध इधर भी शुद्ध, शरीर भी शुद्ध मन भी शुद्ध, तो शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, अच्छे ढंग से शुद्धता हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी। तो हमारे जो जजमान है हेमंत बाबू, बड़े अच्छे जजमान हैं, शिक्षित जजमान हैं और बड़े अच्छे ढंग से सभी कार्यक्रम करते हैं। उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना है, अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न करे और सत्संग का जो कार्यक्रम ये भी संपन्न हो, तो दोनों यज्ञ आपका पूर्ण हो और दोनों यज्ञ में आपको सफलता मिले, यही मंगल कामना शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।